भगवत गीता में एक कॉन्सेप्ट है स्वधर्म। सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है कि भाई अपना काम करो, अपनी ड्यूटी निभाओ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा सवाल छिपा है और यही सवाल एक बहुत बड़ी बहस को जन्म देता है। तो आज आइए इसकी अलग अलग परतों को खोलकर देखते हैं। तो देखिए, हम शुरू करेंगे स्वधर्म के बिल्कुल बेसिक आइडिया से, फिर उस सवाल पर आएंगे जो इस पूरी बहस की जड़ है। इसके बाद गीता की वर्ण व्यवस्था को समझेंगे और आखिर में एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गीता में स्वधर्म का आखिर मतलब है क्या। देखिए, इसका कोर आइडिया ये है कि जो भी कर्तव्य या ड्यूटी किसी को मिली है उसे पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक सैनिक है युद्ध के मैदान में। वहां से भाग जाना आसान हो सकता है, लेकिन उसका स्वधर्म है कि वो डटा रहे, भले ही अंजाम मौत क्यों ना हो। बिल्कुल वैसे ही एक राजा के लिए अपने लोगों को धोखा देने से बेहतर है कि वो अपने राज्य की रक्षा करते हुए मर जाए। तो ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ड्यूटी और इंटीग्रिटी का। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, आसान लगता है, लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, जो इस सीधे साधे से दिखने वाले प्रिंसिपल की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देता है। और यही वो सवाल है जो पूरे डिस्कशन के सेंटर में है कि आखिर मेरा स्वधर्म तय कौन करता है। ये फैसला कौन लेगा कि मेरी ड्यूटी क्या है, मैं खुद या कोई और बस यहीं से सारी बहस शुरू होती है, क्योंकि गीता के मुताबिक इस सवाल का जवाब पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक पहले से तय किए गए सोशल स्ट्रक्चर से जुड़ा है, जिसे वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब सीधे गीता के उस हिस्से पर चलते हैं जहां इस व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ये है अध्याय 4 का श्लोक 13, जिसमें श्री कृष्ण साफ साफ अर्जुन से कहते हैं कि ये जो 4 वर्ण हैं, इनकी रचना उन्होंने ही की है। लेकिन अहम सवाल ये है कि किस बेसिस पर। इसका जवाब इसी श्लोक के अगले हिस्से में मिलता है। गुण कर्म विभागशः। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ये 4 वर्ण बनाए हैं इंसान के गुण यानी उसकी क्वालिटीज, उसके एप्टीट्यूड्स, और उसके कर्म यानी उसके काम, उसके एक्शंस के आधार पर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये योग्यता और काम पर बेस्ड है। और देखिए, यहीं पर सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है। कृष्ण ये तो कहते हैं कि सिस्टम गुण और कर्म पर बेस्ड है, लेकिन वो कहीं भी एक बार भी ये नहीं कहते कि इसका लेना देना जन्म से है। और यही जो एम्बिग्युइटी है, यही जो एक ग्रे एरिया है, इसी से सारी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस और बहस शुरू होती है। तो इस एम्बिग्युइटी की वजह से 2 तरह के सिस्टम सामने आते हैं। एक जिसे हम कह सकते हैं ओपन सिस्टम और दूसरा क्लोज्ड सिस्टम। आइए देखते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, एक ओपन सिस्टम का मतलब है कि सब कुछ एप्टीट्यूड और एक्शन यानी योग्यता और कर्म पर आधारित है। यहाँ सोशल मोबिलिटी यानी समाज में ऊपर नीचे जाने की गुंजाइश है, मतलब वर्ण बदल सकता है। इसके ठीक उल्टा है क्लोज्ड सिस्टम, जो पूरी तरह से जन्म पर आधारित है। एक रिजिड सोशल हायरार्की जहाँ कोई सोशल मोबिलिटी नहीं है। जो वर्ण जन्म से मिल गया वो पूरी जिंदगी के लिए फिक्स हो गया। सोचिए, अगर ये सिस्टम सच में ओपन होता तो इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब होता कि समाज में मूवमेंट पॉसिबल था, लेकिन योग्यता के बेसिस पर। एक ब्राह्मण का बेटा अगर उसमें योद्धा के गुण हैं तो वो क्षत्रिय बन सकता था, या किसी शूद्र परिवार का बच्चा अगर विद्वान बनना चाहता है और उसमें वो क्वालिटी है तो वो ब्राह्मण बन सकता था। सब कुछ टेस्ट की हुई एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता, ना कि इस बात पर कि किसी के पिता कौन थे। इसको एक छोटा सा उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए एक वैश्य यानी एक बिजनेस फैमिली का बेटा है, पर उसको बिजनेस में, हिसाब किताब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उसको तो पढ़ना लिखना, ज्ञान हासिल करना अच्छा लगता है। अब एक ओपन सिस्टम में क्या होगा? उसकी योग्यता को परखा जाएगा, और अगर उसमें सच में एक स्कॉलर, एक ब्राह्मण के गुण पाए जाते हैं तो उसे अपना वर्ण बदलने की इजाजत होगी, ताकि वो अपने नेचर के हिसाब से जी सके। और ठीक यहीं पर अम्बेडकरवादी क्रिटिक सामने आती है। उनका तर्क ये है कि चलो ठीक है, मान लिया कि गीता का ओरिजिनल इंटेंशन कुछ भी रहा हो, आदर्श कुछ भी हो, लेकिन प्रैक्टिस में क्या हुआ? असलियत में सोसाइटी में ये सिस्टम जन्म पर आधारित एक बिल्कुल रिजिड, एक बंद दरवाजे वाला सिस्टम बन गया, जिसने सोशल मोबिलिटी की सारी संभावनाओं को खत्म कर दिया। तो ये जो आलोचना है, ये थ्योरी पर नहीं
बल्कि ज़मीनी हकीकत, लिव्ड रियलिटी पर फोकस्ड है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद इस पूरे कॉम्प्लेक्स इशू को समझने के लिए एक थोड़ा ब्रॉड और बैलेंस्ड नज़रिया अपनाना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, कुछ और चीजें हैं जिन पर गौर करना चाहिए। खुद श्री कृष्ण, वो एक यदुवंशी परिवार में पैदा हुए थे, जिसे आमतौर पर डेयरी फार्मिंग से जोड़ा जाता है। लेकिन अपने कर्म से वो क्या बने? एक महान स्ट्रैटेजिस्ट और डी फैक्टो राजा। यह इशारा करता है कि सिस्टम कम से कम उस दौर में ओपन रहा होगा। फिर, जैसा हमने पहले भी देखा, पूरी गीता में कहीं भी जन्म आधारित सिस्टम को सीधे सीधे एंडोर्स नहीं किया गया है। इसलिए आज के स्टैंडर्ड से पास की किसी चीज को सीधे सीधे सही या गलत कहकर खारिज कर देना थोड़ा न्यूआंस की कमी दिखाता है। और ये बात पूरी चर्चा का सार है कि हर समय की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी समस्याएं होती हैं, अपनी अवधारणाएं होती हैं। मतलब जब भी हम पास्ट को जज करते हैं तो उस समय के कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। हर दौर के अपने चैलेंजेस और अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि जिस तरह आज हम अतीत की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें जज कर रहे हैं, क्या कभी सोचा है कि आज से 500 साल बाद आने वाली पीढ़ियां हमारे आज के समाज, हमारे कॉन्सेप्ट्स और हमारे सिस्टम्स के बारे में क्या कहेंगी? उन्हें हम कैसे दिखेंगे? है ना सोचने वाली बात।